नमस्कार। दोपहर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेष सेगमेंट जो कृषि के क्षेत्र पर है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय भले ही शहरी क्षेत्र में बड़ी शांति है, पर आपको शायद ना मालूम हो कि ग्रामीण क्षेत्र में इस समय किसानों के बीच बड़ी हाहाकार मची हुई है। किसान अपनी मेहनत और अपने किए गए परिश्रम के बदले में वो यह चाहता है कि उसे सही कीमत मिले। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हो गई है कि जिन किसानों ने मालवा निमाड़ में सोयाबीन की फसल बोई थी, वो इस समय अपनी फसल की मूल कीमत भी नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए वे दर दर भटक कर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने इस पूरे मामले पर आंख बंद कर रखी है। इसके कारण यह हो रहा है कि किसान अब पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने सोयाबीन की फसल, जो मालवा निमाड़ की सबसे बड़ी फसल होती है, और सोयाबीन का तेल निकालने का कारोबार भी मालवा निमाड़ में ही सबसे ज़्यादा मिले हैं। लंबे समय से किसान को इस फसल की कीमत को लेकर संघर्ष करते रहे, पर इस बार तो बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा हो गई कि किसानों को जो है 3,500 रुपये के लगभग प्रति क्विंटल के हिसाब से फसल की कीमत मिल रही है, जबकि किसान को 4,000 रुपये क्विंटल की तो लागत आ रही है। ऐसे में किसान अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें कीमत सही मिले और दर दर आंदोलन कर रहे हैं। आज हम एक पूरी रिपोर्ट बना के लाए हैं। हमारी दैनिक दोपहर की टीम ने इस पूरे मामले पर राजेश पिपलोदिया जी के साथ में अलग अलग किसानों से बातचीत की, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो स्थिति देखी उसका एक आकलन हम आपके सामने दे रहे हैं। इस मामले में चूंकि किसान हमारा अन्नदाता है, यदि उसे ही उसके सम्मान की कीमत नहीं मिलेगी तो हम सम्मान की उम्मीद क्या करेंगे। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें इस बार में किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। हालांकि किसानों को एमएसपी पर फसल की कीमत तय है सोयाबीन को, पर उसके बाद भी इसकी कीमत बाजार में नहीं मिल रही है। इसको लेकर व्यापारियों का अलग पक्ष है, पर हम ये चाहते हैं कि दोनों ही पक्ष समझने के बाद शासन खुद अपने स्तर पर इस पर हस्तक्षेप करे और इस मामले को किसानों को एक सम्मानजनक रास्ता निकाल कर दे, ताकि किसान भी खुश हो सकें और किसानों के कारण दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। तो आइए हम आज सोयाबीन को लेकर संघर्ष पर एक पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, जो आपको बताएगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय क्या आंदोलन चल रहा है। सोयाबीन की फसल के कम दाम से अब मालवा निमाड़ के किसान काफी नाराज हो रहे हैं। फसल के दाम बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मालवा निमाड़ सहित पूरे प्रदेश भर के किसान पंचायत स्तर और जिला स्तर पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय और ग्राम पंचायत तक रैली के रूप में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेंट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार या तो स्वयं सोयाबीन की फसल को खरीदे अथवा उसके दाम निर्धारित कर सोयाबीन की फसल को बिकवाने की जवाबदारी भी लेवे। किसानों का कहना है कि उन्हें इस फसल की पैदावार में जितनी कीमत वहन करनी पड़ती है उससे आधी कीमत भी नहीं मिल रही है। लिहाजा किसान लगातार कर्ज के बोझ से दब रहा है। यही हाल रहा तो हम सोयाबीन की पैदावार ही बंद कर देंगे। इंदौर जिले के ग्राम नैनोद निवासी और भारतीय किसान मजदूर सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पटेल और भारतीय किसान मजदूर सेना के प्रदेश अध्यक्ष बबलू जाधव का कहना है कि बाजार में 3500 से 4,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से सोयाबीन बिक रही है, जबकि प्रति कुंटल लागत ही हमें 4,000 रुपये आ रही है। ऐसे में किसान क्या करेगा। सोयाबीन की फसल का जब तक 8,000 रुपये प्रति कुंटल का भाव नहीं मिलता है, तब तक किसान को उसकी मेहनत का सही प्रतिफल नहीं मिलेगा। जबकि किसानों के अनुसार लागत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा बैठती है एवं लगभग 16 से 20,000 रुपये प्रति बीघा सोयाबीन उत्पादन में खर्च होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वह किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर भाव देगी। हमारी मांग 8,000 रुपये प्रति कुंटल की है। अभी वर्तमान में 4,000 रुपये कुंटल तक सोयाबीन के दाम चल रहे हैं, जो हमारी लागत से भी कम है। अभी हमारी लागत 4,000 रुपये प्रति कुंटल आ रही है और लगभग बीघे में 16 से 20,000 रुपये बीघे पड़ रही है। तो इसमें हमारा को बहुत घाटा हो रहा है और ये घाटा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से हमारी मांगे हैं कि 8,000 रुपये प्रति कुंटल सरकार खरीदे, और या फिर नहीं खरीदती है तो व्यापारी को इतनी बंदिश करे कि भाई वो कम में ना खरीदे। आज समर्थन मूल्य से भी नीचे सोयाबीन खरीदी जा रही है
और 8,000 रुपये प्रति कुंटल अगर खरीदी जाती है तो हमको उसका मुनाफा होगा, और नहीं तो किसान फिर खेती से मोह भंग होगा, किसान अपनी फसल बोना ही बंद करेगा। फिर अगर सरकार हमारी मांग अगर नहीं मानती है तो हम पूरे इंदौर को 1 लाख ट्रैक्टर के साथ किसान और 1 लाख ट्रैक्टर आएंगे और पूरे शहर को जाम करेंगे अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है। क्योंकि लगातार किसान गांव स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं अपने मंत्री और सरपंच के माध्यम से। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो पूरे शहर को जाम किया जाएगा, ये हमारी रणनीति है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि सरकार खुद सोयाबीन की फसल की खरीदी करती है तो ठीक है, यदि सरकार सोयाबीन की फसल का भाव निश्चित कर कृषि उपज मंडी के व्यापारियों को निर्धारित सरकारी रेट में सोयाबीन की फसल खरीदी के लिए मजबूर करती है तो व्यापारी कभी भी फसल नहीं खरीदेंगे। व्यापारियों का कहना है कि प्रति कुंटल पर उन्हें 200 से 250 रुपए का खर्च आता है। व्यापारी किसानों से माल खरीदकर उसे तेल कारखाने तक ले जाकर कारखाना मालिक के पास विक्रय करते हैं। इस दौरान व्यापारियों को मात्र 10 से 15 रुपए प्रति कुंटल ही लाभ मिल पाता है, जबकि किसानों से माल खरीदी कर व्यापारी उन्हें नगद राशि का भुगतान तुरंत कर देते हैं और तेल कारखाने में बेची गई फसल का दाम व्यापारियों को 15 दिन से 1 माह बाद प्राप्त होता है। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यापारियों को प्राय जैसे एमएसपी के आसपास ही सोयाबीन इस साल भी बिक रहा है, और विगत किसानों का कहना है कि किसानों ने जो 10,000 के भाव देख रखे हैं उसके कारण किसानों को लगता है कि 5,000 में सोयाबीन या 4,500 रुपये में सोयाबीन बिक रही है, नीचे भाव लग रही है उनको। तो जनरली एमएसपी जो है सोयाबीन की एमएसपी लास्ट ईयर भी 4600 4,4600 के आसपास एमएसपी थी, उसी के आसपास माल बिक रहा है। और इस साल 4900 के आसपास की एमएसपी सरकार ने घोषित की है, तो उस हिसाब से जैसे जैसे माल आएगा बाजार ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई सरकार की नीतियाँ है या भाव कौन तय करता है? भाव तय सर, एक तो इंटरनेशनल मार्केट से, भाई सोयाबीन की क्रॉप है वो इंटरनेशनल मार्केट की सोयाबीन क्रॉप है, उसका निर्धारण वहीं से होता है। अगर फॉरेन बनता है तो उसका असर यहाँ पर आते ही आता है। दूसरा डिमांड सप्लाई, दूसरा डीओसी में डिमांड है या अपने डीओसी में एक्सपोर्ट नहीं है, उसके कारण बाजार में तेजी मंदी वो होती है। कोई सरकार की नीतियाँ या अपन बोल दें या कोई मल्टीनेशनल बाजार को अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है, वैसा नहीं होता है सर। भाई बाहर से सोयाबीन एक तो इम्पोर्ट अधिक हो रहा है, एक वो कारण भी है कि बाजार में जो इम्पोर्ट होने के कारण बाजार यहाँ का इंडिया मार्केट दब रहा है। और दूसरा अननेसेसरी सोयाबीन में इस बार क्रॉप जो एस्टिमेट आया तो उससे कहीं ना कहीं सोयाबीन की क्रॉप इस बार ज़्यादा रही है। एस्टिमेट जो भी दर्शाए गए थे कि इतने लाख टन की फसल है या वो है, उससे कहीं भी ज़्यादा क्रॉप आई है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी ज़्यादा था। हाँ, ज़्यादा फसल आई, इसी कारण बाजार दबे हैं। व्यापारी की कोई गलती नहीं, इसमें सरकार की गलती है, सरकार की नीतियों की गलती है। इन्होंने 20 साल के पहले तक किसानी अपने गवर्नमेंट माल तुलाती थी, 20 साल से गवर्नमेंट माल नहीं तुला रही। एक नीति तो ये खराब है। दूसरी नीति क्या हो रही है, व्यापारी इसमें कहीं दोषी नहीं है। दोषी इसलिए नहीं है कि व्यापारी प्लांटों के हिसाब से माल को खरीदता है और बेचता है। प्लांटों के जो खर्चे आते हैं वो हमारे को सबको मालूम है कि क्या क्या खर्चे रहते हैं। मंडी टैक्स रहता है, भाड़ा रहता है, हमाली रहती है, बारदाना रहता है। ये सब खर्चे मिला के जो प्लांट आते हैं उस खर्चे को काट के हम लोग माल खरीदते हैं और प्लांटों को माल सप्लाई करते हैं। पहली समस्या तो ये, तो हमारी समस्या ये नहीं है कि व्यापारियों को हम उचित दाम नहीं दे रहे हैं या कुछ और दूसरा लफड़ा है, ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है। ओनली गवर्नमेंट की नीतियों का जो खराब नीति है उसके कारण ये सब दोषी है। 30 रुपये 40 रुपये का कमीशन रहता है, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इतना पैसा लगाने के बाद 40 रुपये अगर ये कमा रहे हैं तो इनका भाग्य समझो। बाकी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि व्यापारी 200 रुपये कमा रहा है या 500 रुपये कमा रहा है या 400 रुपये कमा रहा है। 40-50 रुपये का पूरा एक फंडामेंटल है, उस हिसाब से व्यापार धंधा करता है। और अंत में इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद हम हमारे सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं और किसानों से भी आग्रह करते हैं कि वे इस कार्यक्रम में हमारे साथ खड़े हों। अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के किसानों की समस्या को लेकर हम लोगों के बीच में आपकी बात पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।